हेलो एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं दैट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, इंटरफेस हायरार्की ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड फाइनली वी विल सी सम एग्जांपल्स जिनके थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमें हेल्प करता है या व्हाट इज एक्चुअली कलेक्शन और कलेक्शन फ्रेमवर्क। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ कलेक्शन। व्हाट इज ए कलेक्शन? एज द डेफिनेशन सेज, अगर डिक्शनरी के हिसाब से भी देखेंगे तो कलेक्शन हमारे पास होता है ए ग्रुप ऑफ, सो वी कैन से group of, what is a group of? It is a group of elements or group of objects which is called as collection. ठीक है? So in other terms, if we say that when we unite objects together, so the new thing that will be created is called as a collection. So group of objects, or when we unite objects together, so that is termed as collection. Now this collection, as the topic says, it says collection framework. अब अगर हम दूसरी टर्म की तरफ जाएंगे, now we can have to see what is a collection framework. कलेक्शन फ्रेमवर्क कहता है कि भाई जो भी हमारे पास अब ग्रुप या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस क्लासेस, say whether they are normal class or abstract class, plus various interfaces. ठीक, combination of various classes, various interfaces that are used to manipulate these objects is called as a collection framework. So collection framework हमारे पास क्या है? ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस हैं, हमारे पास ग्रुप ऑफ क्लासेस हैं जो यूज होते हैं किस चीज के लिए? मैनिपुलेशन के लिए. मैनिपुलेशन मीन्स अब स्टोरिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग, रिट्रीविंग दीज ऑब्जेक्ट्स. तो उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी हमारे पास क्लासेस होती हैं या इंटरफेसेस होती हैं, तो उनको हम कहते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क. नाउ वी विल सी कि अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास सर्टेन क्लासेस हैं, सर्टेन इंटरफेसेस हैं, सम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी हैं हमारे पास. तो अब हम देखेंगे कौन सा क्लास किस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए काम आता है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट क्लास या कौन सा क्लास किस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है to achieve the implementation of various types of these collections. ठीक है? So moving on, let's move towards the hierarchical, we can say hierarchical diagram or the hierarchical approach of various interfaces जो हमारे पास collection framework में है. तो 6 main core interfaces are there in the collection framework. उसमें से भी जो अपनी कलेक्शन में के लिए यूज होता है दे आर 4 ओनली, 2 आर अदर देन द कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जो आता है. ठीक है, सारा तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ही आता है, लेकिन उसमें जो मेन इंटरफेस हमारी आ जाती है दैट इज नंबर 1 इज कॉल्ड कलेक्शन, नंबर 2 इज लिस्ट, दीज आर इंटरफेसेस, एंड नंबर 3 इट इज एन इंटरफेस ऑल्सो सेट. तो ये कलेक्शन के लिए हमें यूज होता है जो वेरियस टाइप्स ऑफ हमारे पास वैल्यूज या एलिमेंट्स वगैरह होंगे, उनको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, उनके लिए कौन सी फंक्शनैलिटीज हमें दी गई है, कौन से मेथड्स वगैरह बताए गए हैं, वो इन तीनों से हम करेंगे. उसके बगैर हमारे पास एक और कलेक्शन फ्रेमवर्क है दैट इज सॉर्टेड मैप. ठीक है, कंसीडर 4 एज सॉर्टेड सेट, देन वी हैव सॉर्टेड मैप एंड वी हैव मैप, और फिफ्थ हम मैप को रख सकते हैं, सिक्स्थ सॉर्टेड मैप को. दीज आर द 6 मेन और कोर जो इंटरफेसेस होती है हमारे पास इन केस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क. इसके बगैर भी है, मैं अभी डिस्कस करूंगा. इसके बगैर हमारे पास कुछ इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी होती हैं, एंड फाइनली देयर आर सम क्लासेस आल्सो इन आवर हायरार्किकल अप्रोच ऑफ इन कलेक्शन फ्रेमवर्क. यहाँ आप देख सकते हो जो हमारे पास रेक्टेंगल हैं दोज आर क्लासेस. अब जो डॉटेड रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, दोज आर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, और जो सबसे जिनको मैंने नंबरिंग की हुई है, ठीक है, जो वी कैन से सॉर्ट ऑफ ऑल शेप्ड है, दोज आर ऑल हमारे पास इंटरफेसेस हैं. अपार्ट फ्रॉम द लिस्ट,
सेट इंटरफेस और सॉर्टेड वगैरह इंटरफेस, इसके बगैर हमारे पास एक और इंटरफेस होती है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज क्यू। एंड इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह है या इसके साथ जो रिलेटेड एक क्लास होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी क्यू। ठीक, सो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि किस इंटरफेस का क्या काम है और किसके लिए वो यूज होता है हमारे पास। तो फिलहाल मैंने आपको ये जो नंबरिंग करवाई, दीज आर द कोर इंटरफेसेस दैट आर यूज्ड इन द कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक, अब हमारे पास इसके बगैर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, और जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, ठीक है, हमने एरोज वगैरह दिए हुए हैं, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को हमेशा क्या करना है, इट विल ओनली एक्सटेंड। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन आ रही है इन दोनों इंटरफेसेस के बीच में, दैट इज एक्सटेंड्स। तो इंटरफेस एंड इंटरफेस के बीच में क्या है, एक्सटेंड्स है। देन वी हैव एन इंटरफेस एंड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पे ये वाली जो हमारे पास रिलेशन है, इट विल इंप्लीमेंट, नो डाउट इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दैट मीन्स ये सारे कलेक्शन में जितने भी मेथड्स होंगे उनको बॉडी देगा ही देगा, लेकिन खुद के कुछ मेथड्स इनके पास होंगे जिनकी बॉडी इसके पास नहीं होगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट बिकेम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सिमिलरली वी मे हैव एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो एक्सटेंड करेगा किसी और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। ठीक है, जैसे दिया गया है, जैसे यहाँ पे है हमारे पास, सिमिलरली वी मे हैव सम क्लासेस जो एक्सटेंड करेंगे। अगर इंटरफेस को डायरेक्टली वो रिलेशन है देन दे विल इंप्लीमेंट, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के साथ है तो वहां पे भी क्या होगा, देन वी विल हैव एक्सटेंड्स। ठीक है, समटाइम्स वी मे हैव ए क्लास, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हैश मैप क्लास, डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, मैप के साथ ओवर हियर, सो दैट मींस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस देयर इज अ रिलेशन व्हिच इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंट्स। ठीक है, इंप्लीमेंट्स की रिलेशन है, तो दीज आर द रिलेशन। सो वी कैन से एक क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट को क्लास एक्सटेंड कर रहा होगा और किसी इंटरफेस को एक्सटेंड भी कर रहा होगा। सो अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, ये जो हमारे पास लिस्ट वगैरह है, इसकी इंप्लीमेंटेशन जो हमें है दैट इज गिवन बाय द एरे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट की, तो लिस्ट अगर हम यहां देखेंगे, लिस्ट क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है, किसको एक्सटेंड कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को। एंड इन टर्न एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट क्या कर रहा है, किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, लिस्ट को ओवर हियर। ठीक, एंड अल्टीमेटली जो लिस्ट है वो किसको एक्सटेंड कर रहा है, कलेक्शन को। दैट मीन्स जो कलेक्शन के पास मेथड थे वो किसके पास चले गए, वो लिस्ट के पास भी चले गए। एंड फाइनली जब उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने एक्सटेंड किया, इंप्लीमेंट किया, दैट मीन्स उसके पास दोनों के क्लासेस होंगे, लिस्ट के भी मेथड्स होंगे और कलेक्शन के भी। सो वी कैन से, अब अगर हमारे पास ये ऐसा कुछ बन रहा है, सो आई कैन से ओवर हियर कि मेरे पास कलेक्शन है, कलेक्शन के जो भी मेथड्स थे मेरे पास वो किसके पास आए, वो लिस्ट के पास आ गए, लिस्ट बीइंग एन इंटरफेस। उसके बाद जो हमारे पास, लेट मी डिनोट दिस बाय आई which means it is an interface, list is an interface। अब लिस्ट के पास किसके मेथड्स भी है, कलेक्शन के मेथड्स के भी है। इसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट जो है, ठीक है, ये एक्सटेंड कर रहा है और इसके पास किसके मेथड्स होंगे, दोनों के मेथड्स होंगे, लिस्ट के भी और कलेक्शन के भी। एंड फाइनली हमारे पास एरे लिस्ट है, so that means array list will have the classes और methods, किसके मेथड्स होंगे इसके पास कलेक्शन के मेथड्स होंगे। so मैं ऐसे लिख सकता हूं कलेक्शन मेथड्स, इसके पास लिस्ट के मेथड्स होंगे, इसके पास एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट के जो क्लास है हमारे पास उसके मेथड्स भी होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल हैव इट्स ओन मेथड्स। तो ये चार टाइप्स के मेथड्स, अलग अलग किस्म के मेथड्स हो सकते हैं इसके पास। सिमिलरली जो अदर
हमारे पास क्लासेस हैं, जैसे हमारा हैश सेट है, ठीक है। जो हैश सेट है इट इज एक्सटेंडिंग, ये एक्सटेंड कर रहा है इसको, एब्स्ट्रैक्ट सेट को, और एब्स्ट्रैक्ट सेट किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, सेट को कर रहा है, ठीक। एंड सो ऑन। हमारे पास और भी जो फंक्शनैलिटीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्री है हमारे पास, ट्री किसको एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, वो एक्सटेंड कर रहा है सेट को, ठीक है, लेकिन साथ साथ ही में ये इंप्लीमेंट कर रहा है नेविगेबल सेट को, और इन टर्न वी कैन से सॉर्टेड सेट को। सो इनडायरेक्टली ये हमें सॉर्टेड सेट को भी इंप्लीमेंट कर रहा है। सिमिलरली जो हमारे पास सॉर्टेड मैप है, इट इज एन इंटरफेस, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो जो हमारे पास ट्री है, ट्री किसको कर रहा है इंप्लीमेंट, ये ट्री मैप सॉर्टेड मैप को इंप्लीमेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ जो हमारे पास हैश मैप है, ये एक्सटेंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो डिफरेंट कलर हो रहे हैं, तो ये इसको एक्सटेंड कर रहा है और इंटरनली ये इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। तो दीज आर सम ऑफ जो हमारे पास मेन इंप्लीमेंटेशन है, जो देखेंगे हम अभी मैं बता दूंगा। तो वहां पे हम किस किस चीज की इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। नंबर वन जिस चीज में इंप्लीमेंटेशन देखेंगे वो है कि एरे लिस्ट जो क्लास है ये किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, क्या इसमें हम अचीव कर पा रहे हैं। नंबर सेकंड विल सी हैश लिस्ट जो है क्लास, इससे क्या अचीव कर पा रहे हैं। नंबर थ्री विल बी ट्री सेट। नंबर फोर विल बी अवर हैश मैप, एंड नंबर फिफ्थ विल बी ट्री मैप। हम इन्हीं पांच के एग्जांपल्स भी करेंगे। ये पांच क्लास है, नो डाउट के बगैर बहुत सारे और भी हमने यहाँ देखा। क्यू एक और इंटरफेस थी हमारे पास, इसके पास क्लास प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। सिमिलरली इसके बगैर हमारे पास एक और इंटरफेस होता है विच इज कॉल्ड एज आइटरेटर, ठीक है। तो वो किसके लिए काम आता है वो हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, मैं उसी टाइम वो बता दूंगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द इंटरफेस हायरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, कि कौन किस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो किस क्लास किसके मेथड्स उसके पास होंगे, हर एक कलेक्शन के पास अपने मेथड्स होंगे। उसकी जो दूसरी कलेक्शन होगी जिसने उसको इम्प्लीमेंट किया होगा, सॉरी एक्सटेंड किया होगा, उसके पास और मेथड्स होंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास अपने मेथड्स होंगे और उन इंटरफेसेस के भी होंगे। सो अल्टीमेटली वी कैन से जो एरे लिस्ट है सेट है, ट्री सेट है, ट्री मैप है, इनके पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स होंगे जो हमें इम्प्लीमेंटेशन देंगे या मैनिपुलेशन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स की में मदद करेंगे, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन, नाउ वी विल सी व्हाट आर द वेरियस इंटरफेसेस जो हमारे पास यहाँ पे थी, ठीक है। विल सी इंटरफेस कौन सी थी हमारे पास या कौन सी है। देन वी विल सी व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक उसके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अल्टीमेटली वी विल सी कि उसे कौन सा क्लास जो है इंप्लीमेंट कर रहा है। सो नंबर फर्स्ट वन इज जो हमारे पास लिस्ट में है, जहां है दैट इज कॉल्ड एज लिस्ट। लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें हमारे पास जो है इंसर्शन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हम इंसर्ट करते हैं वो मेंटेन रहता है। नंबर सेकंड इज in case of a list we can have or we may have duplicate entries or duplicate elements। अब अगर हमें इस लिस्ट को जो कि एक इंटरफेस है खुद से, अगर इसे इंप्लीमेंट करना होगा तो उस चीज के लिए जो हम क्लास यूज करेंगे, यहां पे जो हम क्लास यूज करेंगे दैट इज एरे लिस्ट, ठीक है। नंबर सेकंड जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज ए सेट, जो हमारे पास सेट इंटरफेस है, ठीक है। अब कलेक्शन भी एक इंटरफेस थी बट दैट इज ए पेरेंट इंटरफेस, जो रूट इंटरफेस है उसी को बाकी सारे इंटरफेस एक्सटेंड कर रहे हैं। या जब हम इस क्लास को इंप्लीमेंट करें, नो डाउट वी आर इंप्लीमेंटिंग और यूजिंग मैनिपुलेटिंग और यूजिंग सम ऑफ द मेथड्स फ्रॉम द कलेक्शन इंटरफेस इटसेल्फ। अब जो सेट है ये क्या कहता है, ये कहता है नहीं भाई इसमें अनऑर्डर्ड भी हो सकता है, इसमें वो जरूरी नहीं है, बट इसमें एक प्रॉपर्टी रहती है नो डुप्लीकेट एंट्रीज की, इसमें हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं रहती है या नो डुप्लीकेट एलिमेंट इन दिस केस। एंड इसको जो इंप्लीमेंट करता है हमारे पास क्लास, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हैशसेट क्लास। हैशसेट क्लास है।
हैश सेट के थ्रू हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देंगे। सो उसके बाद हमारे पास सेट के बाद एक और आता है विच इज कॉल्ड एज सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट हैज नो डाउट पहले इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो सेट के होंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज सॉर्टेड सेट। इसका मतलब है नो डुप्लीकेट एंट्रीज, एंड साथ साथ ही में जो हमारे पास इसमें एलिमेंट्स वगैरह होंगे दे विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर। आउटपुट हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। हमने किस भी ऑर्डर में दिया होगा, रैंडम ऑर्डर में हम असाइन कर रहे हैं वैल्यूज या एलिमेंट्स एंटर कर रहे हैं, लेकिन जब हम आउटपुट देखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट इन बिल्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इस चीज को लिए हमारे पास क्या है इन केस ऑफ सॉर्टेड सेट, तो यहाँ पे सॉर्टेड सेट में देखिएगा तो ट्री सेट है हमारे लिए, वी हैव ट्री सेट, एंड इसके बाद हमारे पास वी हैव मैप। इन केस ऑफ मैप जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा, ठीक है, तो वी कैन से जो भी एलिमेंट होगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए पेयर, ठीक है, एलिमेंट एक पेयर की फॉर्म में होगा और उस पेयर में हमारे पास क्या होंगे, दो चीजें होंगी, वन विल बी ए की एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट की, जो भी की होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास उसका वैल्यू होगा। एंड हियर ये जो इसमें हमारे पास मैप्स वगैरह में है वी यूजुअली टेंड टू यूज क्या कहते हैं इसको, हैशिंग वगैरह, जैसे हम इसमें सेट्स में है जो क्योंकि हम हैश सेट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो देयर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग। तो हैशिंग जो इंटरनली ये कैसे उसको इवेलुएट करता है, कैसे दिखता है डुप्लीकेट एंट्रीज है या नहीं है, या यहाँ पे एलिमेंट्स को कैसे की एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ असाइन कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज हमारे पास है उसके लिए मैप। और इस मैप जो इंटरफेस है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी हमारे पास क्लास है दैट इज कॉल्ड एज हैश मैप। And finally we have another class or another interface that is called as sorted map. Sorted map में हमारे पास already elements होंगे in the form, ठीक है, so we can say pairs होंगे इसमें in the form of key and value, and plus हमारे पास इसमें क्या होगा, we will have again जो out होगा हमारे पास that will be in the form of ascending order, वो ऑर्डर्ड लिस्ट में होगा, ठीक है। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जो हमारे पास क्लास होगा दैट विल बी ट्री मैप। सो दीज आर ऑल जो हमारे पास कुछ जो बेसिक या ज्यादा यूज होने वाले इंटरफेसेस हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड फाइनली उनकी जो है क्लास जो उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये जो कुछ हमने यहाँ पे मेथड्स वगैरह की बात मैं कर रहा था, हर एक के पास अपने अपने मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेट की, देखिए सेट में हमने कहा कि नो डुप्लीकेट एंट्रीज, कि इसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं होती है। इसका मतलब है जो भी एंट्री इसमें हम इनपुट कर रहे हैं वो कंपेयर होनी चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के साथ, दैट मीन्स देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ मेथड, से लेट मी कॉल इट एज ए कंपैरेटर, ठीक है। तो इसमें एक मेथड होगा जिसका नाम होगा कंपैरेटर, जो किसको कंपेयर करेगा, जो उस एलिमेंट को या उस एंट्री को कंपेयर करेगा जो हम इनपुट करा रहे हैं, सो दैट ये देखने के लिए ऑलरेडी वाली एंट्री है तो नहीं, अगर है या तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंट्रीज है उसको डिलीट करेगा वैल्यू को, और जो नया वाला वैल्यू हो उसको रखेगा, ठीक है, लेकिन एक ही रखेगा, दोनों ये नहीं रखेगा। दैट मीन्स इस सेट में, सेट वाली इंटरफेस में अब एक एक्स्ट्रा मेथड है, वो कौन सा, कंपेयर। बाकी मेथड्स ऐड वाले, डिलीट वाले, रिमूव वाले, मे बी दे माइट बी ऑल, तो हर एक में कुछ ना कुछ एडिशनल मेथड्स हैं। फाइनली जो क्लासेस हैं, क्लासेस में हम उनकी उन सारी मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। सो लेट्स मूव एंड सी कि जो सर्टेन एग्जांपल, जो बेसिक एग्जांपल हैं, ठीक है, जिनको हम देखेंगे कि एरे लिस्ट क्या कहता है, हैश वगैरह कहते हैं। सो फर्स्ट लेट अस सी कि जो एरे लिस्ट है ये हमारे पास कैसे इम्प्लीमेंटेशन देता है। हम एक नॉर्मली क्लास बनाया, ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे एल इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एरे लिस्ट यूज किया, क्लास नेम इज एरे लिस्ट, ठीक है, बाकी नॉर्मली सेम है। तो इसमें मैंने एंट्रीज डाल दी, 4 एंट्रीज डाल दी। तो ये जो ऐड है, दिस ऐड इज ए मेथड,
ठीक है। तो ये किसका मेथड है? दिस इज द मेथड ऑफ द क्लास, और मे बी इट इज अ क्लास मेथड ऑफ एन इंटरफेस। और यहाँ पे हम इसको इसको क्या दे रहे हैं? यहाँ पे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, एंड सो ऑन। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ रवि 2 बार है, रवि एंड रवि। तो दिस इज डुप्लीकेट एंट्रीज। तो सिंस दिस इज अ लिस्ट, ये चेक नहीं करेगा, ये एज इट इज इनको दे देगा। तो इसके बाद जो हमारे पास एक और चीज है जिसको मैं कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, दैट इज आइटरेटर। मैंने एक आइटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाया है किस चीज के लिए? टू नेविगेट, टू ट्राइवर्स, अगर हमें करने होंगे एलिमेंट, ठीक है, जो इन द फॉर्म ऑफ एन एरे वगैरह ऑब्जेक्ट है, तो बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट है, उनको नेविगेट करने के थ्रू, उनके थ्रू पास होने के लिए, या उन एलिमेंट्स को देखने के लिए, हर एक एलिमेंट को, उस चीज के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ मैंने यूज किया है आइटरेटर क्लास। ठीक है, दो तरीकों से हम कर सकते हैं। वी मे यूज एन आइटरेटर क्लास, जो मैंने यहाँ यूज किया है, और वी मे यूज एनहांस्ड फॉर लूप, जो इसके बाद वाली एग्जांपल में किया है। तो यहाँ हमने क्या किया है? आइटरेटर क्लास यूज किया है किसके लिए? ट्राइवर्सल के लिए, ट्राइवर्स करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हैज नेक्स्ट मींस इसके बाद कोई एलिमेंट है या नहीं है। अगर जितनी देर में एलिमेंट होगा नेक्स्ट एलिमेंट, उतनी देर में ये लूप चलता जाएगा। जो ही हैज नेक्स्ट फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, बुलियन आ जाए, बुलियन होगा ट्रू या फॉल्स, जो ही फॉल्स आ जाएगा तो ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली इसको सेव किया डॉट जावा के साथ, फिर हमने इसको कंपाइल किया। देन आफ्टर कंपाइलेशन जो मैसेज आई, दिस इज जस्ट अ वार्निंग एंड नथिंग एल्स, कोई एरर नहीं है। इसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। जी मैंने एग्जीक्यूट किया, यू विल सी यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आया, और यहाँ पे भी मेरे पास रवि कितने आए? 2, सिंस इट इज ए लिस्ट, तो ये चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ कि हम एरे लिस्ट के थ्रू कैसे एलिमेंट्स को एंटर करा देते हैं यूजिंग आइटरेटर क्लास। इस सेम यही क्लास प्रोग्राम है हमारे पास, बस मैंने इम्प्लीमेंटेशन एक जगह चेंज की है। वो ये कि मैंने फॉर एनहांस्ड फॉर लूप यूज किया है। ठीक है, एनहांस्ड फॉर लूप, एनहांस्ड फॉर बोलते हैं इसको, और वी कैन से समटाइम्स फॉर ईच भी कहते हैं इसको। ये दोनों इसी के नाम है। तो ये सिंटैक्स कैसा रहता है? इसका जो सिंटैक्स है दैट इज, हम लिखते हैं फॉर, देन वी राइट डेटा टाइप, देन उसके बाद स्पेस के वेरिएबल, देन कोलन, के बाद हम क्या करते हैं? वी राइट द एरे नेम, और इन केस कलेक्शन नेम, जो भी हमारे पास होगा जिसके एलिमेंट्स को हमें ट्राइवर्स करना है, एंड विल क्लोज इट। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी सिंटेक्स यूज हुआ है फॉर ऑब्जेक्ट इज टाइप। ठीक है, क्योंकि ये जो एल वगैरह ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ओबीजे इज ए वेरिएबल, आपकी मर्जी है क्या नाम रखोगे, एंड एल, ये जो लास्ट में एल है, दिस इज द नेम ऑफ, और हेयर जो भी हमारे पास लिस्ट में अब हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, तो इनको ट्राइवर्स करने के लिए अगेन बाकी प्रोसीजर सेम है कि कंपाइल कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। आउटपुट पे अगेन रवि एंड रवि इज ट्वाइस बिकॉज इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे लिस्ट। ये एक एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं, तो ठीक है, और एक ही हमारे पास अभी एरे लिस्ट है। वी मे हैव समटाइम्स मोर देन वन एरे लिस्ट, या हमारे पास ऐसे एंट्रीज आ सकती है ऑब्जेक्ट्स के साथ इसमें मल्टीपल वैल्यूज हम यूजर से ले रहे हैं, या यूजर फीड करा रहा है। तो उसी के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ 3 ऑब्जेक्ट्स है, स्टूडेंट 1, S1, S2 एंड S3। उनके कॉरस्पॉन्डिंगली हम कुछ वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है स्टूडेंट के नाम से, और वो कंस्ट्रक्टर कहाँ है? दैट कंस्ट्रक्टर इज ओवर हियर। तो ये रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, एज वगैरह, तो इसका जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है इस वाले क्लास का, दैट इज ओवर हियर। तो ये असाइन कर रहा है हर एक कॉरस्पॉन्ड वैल्यू को अपने वेरिएबल में। ठीक है, तो उस चीज के लिए हमने कीवर्ड यूज किया है दैट इज कॉल्ड एज दिस, और दिस इज यूजुअली यूज्ड, ये जो दिस कीवर्ड हमने यूज किया है ये इसलिए यूज करते हैं हम, सो दैट ये पता चले कि जो ये वाले वेरिएबल्स है लेफ्ट हैंड साइड या जिनके आगे दिस लिखा हुआ है, दोज आर द इंस्टेंस वेरिएबल्स। इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल्स, और जो राइट साइड में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, दोज आर यूजुअली लोकल वेरिएबल्स, जो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर है। ठीक है, तो ये वाले जो है राइट साइड वाले, दीज आर द लोकल वेरिएबल्स। तो इनको पास किया हमने, उसके बाद बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, अब ऐड करने के लिए ऐड मेथड हमने यूज किया है, और आइटरेट करने के लिए आइटरेटर क्लास यूज किया है, और हमने हर एक को क्या किया है? आउटपुट पे प्रिंट करा हुआ है। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये चीज दिखाने के लिए कि अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनमें मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास होते हैं, जैसे स्टूडेंट है, इसका एनरोल होता है,
फोन नंबर, पेरेंट एज होता है हमारे पास, यूनिवर्सिटी रोल नंबर वगैरह या नेम वगैरह रहता है, तो उस चीज के लिए हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करवा पाए हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी अरे लिस्ट में मैं अरे लिस्ट यहाँ ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट मैं अरे लिस्ट के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता दूं। बाकी सारे हमारे पास क्लासेस हैं जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिनके थ्रू हम इम्प्लीमेंट करेंगे वेरियस एलिमेंट्स वगैरह या वेरियस कलेक्शंस, तो उनको क्या करेंगे आप वो खुद ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव अरे लिस्ट नाउ। यहाँ पे अरे लिस्ट हमारे पास दो है, वन इज ओवर हियर, ठीक है। अरे लिस्ट दो टाइप्स के हमारे पास अब यहाँ पर है, एक यहाँ पर है एंड दूसरा अरे लिस्ट यहाँ पर है, और जो दोनों में एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो 3, और इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 2 है। तो एक जगह मैं इसको ऐड करा रहा हूँ, दैट इज ओवर हियर, इस वाली स्टेटमेंट पे मैं एरे जो एल है मेरे पास, एरे लिस्ट जो लिस्ट एल है उसमें मैं AL2 को ऐड करा रहा हूँ। दैट मीन्स जो मेरे पास रवि, विजय और अजय हैं उसको मैं सोनू और जो है मेरे पास हनुमंत जो है उनको ऐड करा रहा हूँ, सोनू और हनुमंत को उसके साथ में। तो जो ही मैंने ऐड किया, आफ्टर एडिंग मेरे पास अब कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 5 एलिमेंट्स। तो जो ही मेरे पास आउटपुट स्क्रीन पे आया, आई कैन सी ओवर हियर वी हैव 5 एलिमेंट्स। उसके बाद स्टेटमेंट पे दिस इज फॉर ऐड, उसके बाद एक स्टेटमेंट पे मैं वापस इनको रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव ऑल, रिमूव एक भी हो सकता है। तो एट दैट टाइम अगर मुझे एक ही रिमूव करना होगा तो उसके लिए मैं लिखूंगा रिमूव और उसके साथ में इंडेक्स। इंडेक्स मींस वो कौन सी पोजीशन पे है। सपोज यहाँ पे हमने लिखा है AL डॉट रिमूव ऑल, अगर मुझे एक ही करना होता आई माइट राइट AL डॉट रिमूव देन से सपोज 2, दैट मीन जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। अगर मुझे सारे करने हैं तो उस चीज के लिए मैंने इसको नाम दे दिया कि भाई लिस्ट का नाम क्या है AL2 के एलिमेंट्स को डिलीट करो, दैट मीन्स सोनू और हनुमंत को डिलीट करो। तो वापस जब हम देख रहे हैं आफ्टर रिमूविंग तो हमारे पास ओरिजिनल जो थे 3 ही एलिमेंट्स वापस आ गए, सोनू और हनुमंत उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज वे, नो डाउट देयर आर मेनी अदर मेथड्स जो हम जिनके थ्रू हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम रिट्रीव कर सकते हैं, या जिनके थ्रू हम कुछ और चीजें अपने इन एलिमेंट्स के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बस बेसिक जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। सो दिस वाज अबाउट, जो अभी तक हमने देखा ये एरे लिस्ट के बारे में था। तो लिस्ट में हमारे पास डुप्लीकेट एंट्रीज होती थी। सो अगर हम अब आगे चलेंगे, सो नाउ अब हमने जो है सेट जो क्लास था, इंटरफेस था, हमने कहा जो सेट इंटरफेस है इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय अ क्लास कॉल्ड एज हैश सेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक हैश सेट क्लास है, ठीक। तो हैश सेट क्लास जो है हमारे पास उसके थ्रू मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें एलिमेंट्स फिर से वही डाल दिए। यहाँ पे भी देख सकते हो अब रवि 2 बार है, बट हेयर नाउ सिंस इट इज ए सेट, तो अगर सेट है तो नो डुप्लीकेट एंट्रीज, बाकी सारा प्रोग्राम सेम है, हमने डाल दिया। लेकिन जो ही मैं इसी चीज का आउटपुट देख रहा हूँ तो आप देखेंगे आउटपुट में मेरे पास विजय है, रवि है और अजय है। रवि एक ही बार है, दैट मीन्स नो डुप्लीकेट एंट्रीज। जो डुप्लीकेट एंट्री है वो इसने हटा दी, इसने एक ही दिखाई है, एंड दैट टू जो सबसे लेटेस्ट में आए या सबसे एंड में आए, जो पहले वाले थे उनको वो डिलीट करता जाता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैश सेट, या जो हमारे पास सेट इंटरफेस होता है कि ये डुप्लीकेट एंट्रीज को अलाउ नहीं करता है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, हमने सेट के बाद देखा था कि वी हैव ए सॉर्टेड सेट जिसमें हम एंट्रीज किसी भी ऑर्डर में दे रहे हैं, बट जो हमारे पास आउटपुट है दैट शुड बी इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है ट्री सेट जो इंप्लीमेंटेशन दे रहा है सॉर्टेड सेट की, तो सॉर्टेड में होंगे। और साथ साथ में सिंस इट इज एन सेट तो दो चीजें होंगी इसमें, नो डुप्लीकेट एंट्रीज एंड नंबर सेकंड विल बी, इसमें क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो डुप्लीकेट एंट्रीज यहाँ दो थी हमारे पास, रवि एंड रवि सेम, तो प्रोग्राम सारे सेम ही ऑलमोस्ट। यहाँ पे जब हम आउटपुट देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट में हमारे पास अल्फाबेटिकली ऑर्डर आया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आया है, दैट मीन असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, और उसके साथ साथ ही में नो डुप्लीकेट एंट्रीज। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग
और क्रिएटिंग द लिस्ट और सेट विद द हेल्प ऑफ ट्री सेट क्लास, अगर हम ट्री सेट क्लास के थ्रू कर रहे हैं। बाकी हमने कहीं पे भी सॉर्ट नहीं किया है, नो डाउट वी हैव ए मेथड, ठीक है। कलेक्शन के लिए हमारे पास सॉर्ट का एक मेथड आता है, जिस अगर हमें सॉर्टिंग वगैरह करानी होगी समटाइम्स, पर्टिकुलरली अगर हम ट्री सेट वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि एलिमेंट सॉर्ट में आ जाए, तो उसके लिए सॉर्ट मेथड है। लेकिन यहाँ हमने कोई मेथड यूज नहीं किया है, बट स्टिल जो हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं या जो आउटपुट आए हैं दैट इज इन द असेंडिंग ऑर्डर और सम ऑर्डर्ड फॉर्म में, तो दैट्स एन इंटरनल वर्क और इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्री सेट, ठीक है। सो मूविंग ऑन, इसके बाद हमारे पास है जो मैप में बात कर रहा था, वी हैव इन केस ऑफ अ मैप वी हैव ए की एंड वी हैव ए वैल्यू। सो हियर वी कैन से हमारे पास की है और वैल्यू है, दिस इज और की एंड दिस इज और वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास की एंड वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ, की इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू एंड वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ सम स्ट्रिंग, ठीक है, कुछ नाम वगैरह दिए हैं। तो इसी चीज को जब हम बनाते हैं, नो डाउट हियर इन दो को कॉम्बिनेशन जो हम पेयर कह रहे थे के और वी का, इसको हम नाम दूसरा भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंट्री। सो सिंगल एंट्री विल हैव टू वैल्यूज, ठीक, एक की होगा और दूसरा इसका वैल्यू होगा। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे सेट के थ्रू इसका पहले एक एंट्री सेट बना दिया, उसके बाद इसको इटरेट किया, बाकी सारी चीजें सेम है टू यू नो नेविगेट और टू ट्रैवर्स थ्रू दिस हैश मैप और मैप। तो बाकी एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में आएंगे जिस ऑर्डर में हमने दिए होंगे। और इस हैश मैप या जो मैप होता है इसमें हमारे पास एक चीज ये भी रहती है कि वी माइट हैव समटाइम्स वी कैन से एंट्री जिसके पास की होगा लेकिन वैल्यू नल होगा। तो सिंगल एंट्री ऐसे हमारे पास हो सकती है, दैट है इन केस ऑफ है मैप, ठीक है। हैश मैप क्लास में हो सकता है, हैश मैप में यही डिफरेंस रहता है सॉर्टेड मैप से कि हैश मैप में हमारे पास एक की ऐसी हो सकती है जिसका वैल्यू हमारे पास नहीं होगा, दैट इज इट इज ए नल वैल्यू, इट इज पॉसिबल बट दैट विल बी ओनली ए सिंगल की। तो इसी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज सॉर्टेड मैप, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद हेल्प ऑफ ट्री मैप के थ्रू हम करते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट कह रहे हैं। अब आप ट्री मैप में देखिए हमारे पास डिफरेंट एंट्रीज है और डिफरेंट ऑर्डर में दिया है, ठीक है। यहाँ आप ऑर्डर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट पे ऑर्डर देखेंगे तो आउटपुट इज इन सम सॉर्ट ऑफ एन ऑर्डर, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्डर में आया है आउटपुट। और साथ साथ ही में क्या हुआ है कि इसमें जो हमारे पास है सॉर्टेड मैप में या ट्री मैप के थ्रू जो हम सॉर्टेड मैप इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं, इसमें हमारे पास ऐसा कोई भी की नहीं होगा जिसका वैल्यू क्या होगा, नल होगा। सो इट वोंट एक्सेप्ट दैट ऑफ कीज, ठीक है, जिनके पास वैल्यू क्या होगा, नल होगा। हमने देखा हैश मैप में एक हमें अलो करता है वन एंट्री ऑफ दैट, लेकिन यहाँ पे कोई भी एंट्री ऐसी नहीं हो सकती है जिसके पास नल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो दिस वाज बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ array list, then hash set, then we saw कि हम ट्री सेट को कैसे करते हैं, देन वी सॉ ट्री मैप, देन हैश मैप, ये 5 हमने देखे, ठीक है। तो ये जो अभी तक हम क्लासेस वगैरह बना रहे हैं या जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह दे रहे हैं, अभी तक आपने देखा होगा कि हमने कहीं पर भी अपने एलिमेंट्स या अपने ऑब्जेक्ट्स के टाइप के बारे में बात नहीं किया। हमने कहीं पे भी इंट नहीं लिखा, फ्लोट नहीं लिखा, स्ट्रिंग नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। वी जस्ट पुट और एडिट और एलिमेंट्स और एंट्रीज जो भी हमारे पास थी वो हमने डाल दी, लेकिन हमने टाइप की बात नहीं की। तो दीज टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स और दीज टाइप्स ऑफ कलेक्शंस वेर कॉल्ड एज नॉन जेनरिक, इनको हम कहते थे नॉन जेनरिक। तो जेडीके 1.5 के बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया विच इज कॉल्ड एज जेनरिक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज जेनरिक कलेक्शंस या जेनरिक इंटरफेसेस जो हमारे पास होती है। इन दैट केस व्हाट वी हैव, कहते हैं कि अब हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ और वी कैन ऐड और वी कैन इंसर्ट सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन ए लिस्ट। सो उसको वी कैन से लिमिट करने के लिए या वो लिमिटेशन देने के लिए कि क्या कैसे हम एक ही टाइप के एलिमेंट्स डालेंगे एक लिस्ट में, तो उस चीज के लिए उसका टाइप तो पता होना चाहिए ना। तो ठीक है, तो वो टाइप हम कैसे देते हैं, फॉर दैट द सिंटेक्स इज, हम एरे लिस्ट हमने बनाया तो उसके बाद हमने सीधे एल लिखा था इसका नाम, बट यहाँ अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ डाल दिया एक टाइप, तो हमने इसको टाइप बता दिया। सिमिलरली बाकी और यहाँ पे भी हमने इसको ये टाइप दे दिया।
तो ये इसी चीज के लिए, ये बताने के लिए कि अब जब भी आप इसमें कोई एलिमेंट डालोगे तो दैट शुड बी ऑफ द स्ट्रिंग टाइप। अगर आप किसी और टाइप का इसमें एंट्री डालोगे तो दैट विल जनरेट एन एरर। ठीक है। हमारे पास इन केस ऑफ बेसिक जो डेटा टाइप्स होते थे हमारे पास, वी हैड, अगर डेटा टाइप्स की बात करेंगे हम तो हमारे पास होता था इंट, वी हैड फ्लोट, वी हैड बूलियन एंड सो ऑन। बेसिक यही चीज। ठीक है, कह रहे हैं ये तो थे डेटा टाइप्स के लिए, लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट्स के लिए अब डेटा टाइप देना होगा या टाइप देना होगा, उस चीज के लिए हमारे पास क्या है, हमने इन्हीं को जो है इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग इनके क्लासेस बना दिए। ठीक है, जैसे इंट इट इज अ डेटा टाइप, बट हमारे पास एक क्लास है दैट इज कॉल्ड एज इंटीजर, लेकिन अभी तक हम कभी यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर के नहीं, हमने अभी तक खाली डेटा टाइप्स ही यूज की। इसी तरह फ्लोट के साथ हमारे पास एक क्लास है विच इज कॉल्ड एज फ्लोट विद कैपिटल एफ, फर्स्ट अल्फाबेट इज कैपिटल, बुलियन के साथ ऐसी तरह एंड सो ऑन, बाकी सारों के साथ भी। कह रहे हैं इन सारी क्लासेस जो हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं देयर काउंटर पार्ट। ठीक है, लेकिन इसमें अब ये तो डेटा टाइप, ये जो टाइप से दीज वेर फ्रॉम डेटा, ये जो टाइप्स किसके लिए थे, ये डेटा के लिए थे, और ये जो टाइप्स होंगे ये किसके लिए होंगे, अब ये ऑब्जेक्ट्स के लिए होंगे। तो इन सारे क्लासेस को हमने नाम दे दिया रैपर क्लास। रैपर क्लास, तो रैपर क्लासेस को इनका नाम दे दे। तो कॉरस्पॉन्डिंगली तो इस चीज को क्या कहते हैं, दिस इज वी कैन से, अब अगर ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स हमें देने हैं तो उनके कुछ क्लासेस के टाइप्स होंगे, या तो वो इंटीजर टाइप पूरा लिखना है, INTJR, फ्लोट, FLOT। अभी तक हम डेटा टाइप्स में इंटीजर लिखना होता था, वी विल ओनली राइट INT। ठीक है, तो यहाँ भी जो हमारे पास एक एग्जांपल है, ये है कि ये जेनेरिक हमने यूज किया है, टाइप दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ नीचे मेरे पास एक एग्जांपल है जहां मैंने दोनों दिए हैं कि नॉन जेनेरिक में हमारे पास क्या रहता है लिमिटेशन, और जेनेरिक में हमारे पास क्या एडवांटेज रहता है। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास पहली तीन स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर बिफोर जेनेरिक्स, ये वाली स्क्रीन पे जो है आपके पास। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमने जैसे हम बनाते आ रहे हैं लिस्ट, एरे लिस्ट या लिस्ट वगैरह की हेल्प से, तो कोई टाइप मेंशन की नहीं किया है हमने। तो इसमें मैंने दो टाइप्स के एलिमेंट्स ऐड किए हैं, वन इज इंटीजर विद स्मॉल आई नॉट कैपिटल आई, दैट इज ए क्लास, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में हम क्या बता रहे हैं, बिकॉज स्ट्रिंग इज नॉट अ बेसिक डेटा टाइप, स्ट्रिंग इटसेल्फ इज ए क्लास, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्लास लिखा है स्ट्रिंग एस। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास और तीन लाइंस है नीचे वाली, दीज आर फॉर जेनेरिक। ये जो पहली वाली तीन लाइंस हैं, अगर मैं इनको एग्जीक्यूट कर रहा था कोई इशू नहीं था, कोई एरर नहीं आएगा मेरे पास। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज नॉन जेनेरिक, हमने ये नहीं बोला है कि इस लिस्ट में किस टाइप के ऑब्जेक्ट सेव रहेंगे या उनका वैल्यू या एलिमेंट्स कैसे होंगे। ठीक है, तो इंटीजर भी आ गया, स्ट्रिंग भी आ गया, कोई और वैल्यू भी आ सकता है। बट जब मैंने इसको अब असाइन कर दिया, नहीं भाई हमारे पास जो लिस्ट है इसमें खाली और खाली इंटीजर टाइप डेटा स्टोर रहेगा, तो इन दैट केस जो इंटीजर है दैट इज गुड। लेकिन जब मैं इसको स्ट्रिंग दे रहा हूँ, यहाँ पे दिस इज अ टाइप स्ट्रिंग, जब मैं इसको स्ट्रिंग दे रहा हूँ तो आई विल हैव ए कंपाइल टाइम एरर, तो बताएगा नहीं, बिकॉज ये जो आप लिस्ट बना रहे हो इसमें खाली इंटीजर टाइप डेटा जाना चाहिए। ठीक है, दैट विद क्लास इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, इसमें हमारे पास स्ट्रिंग टाइप नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ जेनेरिक्स, कि हमारे पास एक ही टाइप के अब एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी लिस्ट हो या हमारे पास जो भी कलेक्शन होगी उसमें एक ही टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। इसमें हमारे पास जो भी एरर आने के चांसेस होते हैं वो हमें कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाते हैं, रन टाइम पे नहीं। और इट इज अ गुड थिंग कि अगर हमारे पास, जब मैं एज ए डेवलपर हूँ या मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो इसमें कंपाइल टाइम पे ही एरर आना चाहिए, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई इट, नॉट एट द रन टाइम। रन टाइम मीन समटाइम्स आई मे डेवलप सम प्रोडक्ट फॉर माय कस्टमर, और जो कस्टमर यूज करे उसको वहां पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी यूज करने में, उसको वहां पे एरर्स आएंगे, वो होना चाहिए। जितने मेरे पास आएंगे दैट इज गुड, मैं उनको रेक्टिफाई करूंगा एंड दैट शुड बी ऑल। ठीक है, तो वो चीजें हमारे पास उन चीजों के लिए हमारे पास क्या है, जेनेरिक वाले कलेक्शंस हैं। तो ये तो था सारा रिगार्डिंग कलेक्शन एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है, तो हमने इसमें देखा क्या व्हाट इज अ कलेक्शन फ्रेमवर्क, और कलेक्शन हमने डायग्राम देखा जिसमें हमने इंटरफेस वगैरह देखे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस देखी, एंड फाइनली क्लासेस देखी, एंड फाइनली लास्ट पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कुछ बेसिक क्लासेस की। नो डाउट अपार्ट फ्रॉम दैट
देयर आर मेनी अदर क्लासेस, ठीक है, मेनी अदर इम्प्लीमेंटेशंस आल्सो। हमने बेसिक यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखी कि कैसे हम इन कलेक्शंस को या कलेक्शन वाली क्लासेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। होप आपको जो है आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।